नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अमृता। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात जिस पे हालांकि महाराष्ट्र में बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक एक्ट्रेस जिसने कहा है कि मुंबई उसे पीओके की तरह लगने लगी है। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि ऐसे टॉपिक्स को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए, ऐसे लोगों को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम एक तौर से उन्हें दिखा दिखा के उनके बारे में बात कर करके उन्हें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, पब्लिसिटी देते हैं। हालांकि आज देश में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे बात होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। इंडो चाइना क्राइसिस बहुत सीरियस सिचुएशन में है, वहां पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम वो देखना नहीं चाहते, कोई चैनल दिखाना नहीं चाहता। हम सिर्फ सुशांत का सुसाइड केस और उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, पूरा दिन 24 घंटे हम वही कर रहे हैं। और फिर कोई कंगना रनौत आती है और कहती है कि मुंबई अब उसे सेफ नहीं लगती, मुंबई पुलिस इसे सेफ नहीं लगती। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जिस शहर में मैंने अपना करियर बनाया, जिस शहर ने मुझे अपना नाम दिया, मेरा कॉन्फिडेंस दिया, उस शहर के बारे में एटलीस्ट मुझे अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करना ही है। बात अगर आपके शहर की हो या फिर किसी भी शहर की जिसे आप प्यार करते हैं, जिसपे आप रह चुके हैं, जिसने आपको बहुत कुछ दिया है, अगर कोई उसके बारे में ऐसी बुरी बातें कहता है तो आपको दिल पे लगती है बात, और फिर लगता है कि यार ये शहर तो ऐसा नहीं है, इसने मुझे कितना कुछ दिया, तो क्या मेरा कुछ नहीं बनता इस शहर के लिए? अपने देश के लिए, अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए अपना कितना कुछ देना चाहिए वापस, जिसने आप लोग को बहुत कुछ दिया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है कि अगर कंगना को ऐसे नहीं लगता कि मुंबई ने उसे अपनी पहचान दी, मुंबई पुलिस ने उसके लिए कुछ भी किया हो या फिर उस शहर के लिए कुछ किया हो। और पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप पीओके क्यों कह रहे हो? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो कश्मीर को, उस हिस्से को हम हिंदुस्तान का हिस्सा कहते हैं जिसे जिसे पाकिस्तान ने कैप्चर किया है, तो वो है तो हमारा हिस्सा, तो इसको निगेटिव तरह से क्यों बता रहे हो? आपको पाकिस्तान कहना था या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहना था? शायद आपके टर्म्स क्लियर नहीं है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि पीओके क्या होता है, और आपको या पाकिस्तान कहना था। अगर हमारा ही हिस्सा है तो उसके बारे में निगेटिव बात क्यों हो रही है? चलिए, तो इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ कि आज मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैं 21 साल की थी जब मुंबई आई, कॉलेज हुआ था और पहला जॉब मुंबई में लग गया, तो मैं अकेली रहती थी। पहले बहुत डर था कि इतना बड़ा शहर है, सिर्फ भागता रहता है। मैं पुणे से हूँ तो लोकल ट्रेन में कभी बैठी नहीं थी, पता नहीं था कि ये सारा लोकल ट्रेन का चक्कर कैसे चलता है, अकेले रहना है, मॉम डैड से दूर कैसे होगा। लेकिन 21 साल की उस लड़की को मुंबई ने उसका कॉन्फिडेंस दिया, अच्छे अच्छे लोग मिलते गए। आज भी मुझे याद है वो सारी रातें जब मैं न्यूज चैनल में काम करती थी, नाइट शिफ्ट में काम करती थी, और रात को 2-2 3-3 बजे जब कोई काम नहीं हो, कोई खबर नहीं हो, तो मरीन ड्राइव पे जाके बैठती थी। कितना सुकून मिलता था और कितनी सिक्योरिटी थी। कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं एक लड़की हूँ, रात को 2-3 बजे मैं मरीन ड्राइव पे बैठी हूँ। इतनी सिक्योरिटी है उस शहर में। हमेशा रात को लोकल ट्रेन से जाती थी तो मुझे याद है लेडीज के डिब्बे में एक कांस्टेबल तैनात रहता था। रात को जब भी कोई खबरें हो तो रात की रिपोर्टर्स एक साथ घूमते थे, या फिर हम डिवाइड कर लेते थे कि ये खबर है तो मैं इस खबर पे जाऊंगी, तुम उस खबर पे जाना, फिर हम देखेंगे कौन सी खबर बनती है। लेकिन कभी ऐसे लगा नहीं कि ये शहर मेरा नहीं है, मैं यहाँ पे पैदा नहीं हुई हूँ, ये लोग मेरे नहीं है। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि मुंबई ने ये कभी देखा ही नहीं कि मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं गुजराती हूँ। हर कोई मुंबई में आके बैठता है, बस जाता है, और ये शहर उसको जितना दे सके उतना देता है। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि एक शहर आपको क्या दे रहा है, और आप सिर्फ कभी शहर में नहीं रहते, वो शहर आप में रहता है। आपको एक शहर बहुत कुछ देता है, बनाता है, बिगाड़ता है। और कहते हैं ना कि मुंबई में कोई भूखा नहीं सोता। हालांकि आप मुंबई में जाओ, वहां पे बहुत ज्यादा बेघर्स दिखेंगे, बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत स्लम है, लेकिन शहर में प्यार है। लोग कभी आपको बुरी नजर से नहीं देखेंगे। अगर आपको किसी भी वक्त किसी भी मदद चाहिए हो, तो लोग हमेशा आपके पास आएंगे। आप अगर उनसे हेल्प मांगोगे तो आपको हेल्प ऑफर करेंगे। मैं दादर में वर्किंग विमेंस हॉस्टल में रहती थी। कहाँ कहाँ से लड़कियां आती थी, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, देश के अलग अलग
भागों से लड़कियां आकर भाग पर अपना करियर बनाती थी, और लड़कियां सारी यंग लड़कियां जिन्होंने कभी मुंबई देखी नहीं हो। रात को कोई नाइट शिफ्ट में काम करता था, कोई मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता था, हर किसी का आने का टाइम अलग होता था, लेकिन कभी किसी को ऐसे लगा नहीं कि ये शहर उनके लिए इनसिक्योर है। और ये एक लड़की हूँ मैं, इसलिए मैं ज्यादा कहना चाहूंगी, ये शहर आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, आपको आपकी पहचान देता है, ये शहर आपको आपकी बलबूते पर खड़े होना सिखाता है। मैं जब मुंबई से गई, जब पुणे से मुंबई गई थी, तो मैं कुछ अलग थी, बहुत शाय, कॉन्फिडेंस नहीं, मुंबई में घूमी नहीं हुई, लेकिन उस शहर ने मुझे अलग पहचान दी, मेरा कॉन्फिडेंस दिया। आज मैं सोचती हूँ मैं दुनिया में कहीं पे भी घूम सकती हूँ, अकेली कहीं पे भी जा सकती हूँ, रह सकती हूँ, अपनी चीजें अपने बलबूते पे मैनेज कर सकती हूँ। ये सब मुझे उस शहर ने दिया। मुझे आज भी याद है, यंग थी, नया नया ब्रेकअप हुआ था, तो मैं टैक्सी में बैठ के जा रही थी और मैं रो रही थी, यंग थी। वो टैक्सी ड्राइवर एक मुसलमान अंकल थे, तो वो अंकल इतने वरिड थे मुझे देख के, वो बार बार पीछे देख के मुझे कह रहे थे, बेटा क्या हुआ आपको, बेटा अल्लाह आपके साथ है, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप बैठो मेरे साथ, मुझे बताओ आपको कहाँ जाना है, आपके घर वाले कहाँ रहते हैं, आप ऐसे रो के नहीं चलेगा, आप अकेले रहते हो यहाँ पे। इतने सारे सवाल वो अंकल मुझसे पूछ रहे थे। वैसे तो उनकी मैं कुछ नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो बहुत वरिड थे मेरे लिए। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। कई बार मैंने देखा है कि 80 साल से भी ज्यादा उम्र के टैक्सी ड्राइवर्स के साथ मैं उनके टैक्सी में बैठ के गई हूँ। ये सारी चीजें है ना, ये मुंबई में ही हो सकती है। ये जो कॉन्फिडेंस है, मुंबई आपको जितना देती है उतना आपसे लेती है। हर शहर आपसे कुछ ना कुछ लेता है, और मुंबई मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मुंबई में बहुत हेक्टिक लाइफ है। मुंबई हमेशा भागती रहने वाला शहर है। आप हमेशा लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते रहते हो, आपको आपका खुद का टाइम नहीं मिलता। तो ये शहर आपसे बहुत कुछ लेता है, लेकिन बदले में जो कुछ देता है ना, दैट इज अनबिलीवेबल। उसका उसकी खुशी ही कुछ और है। और मुंबई पुलिस के बारे में बात करूंगी, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में, न्यूज चैनल्स में काम किया है। मैं आज तक इंडिया टुडे में थी, मैं एबीपी में थी, तो मैंने बहुत मुंबई पुलिस को करीब से देखा है। मुंबई पुलिस जैसी पुलिस शायद ही इस देश में किसी राज्य की हो। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, जहाँ पे बहुत बहुत सारी कंपनीज है, हर कोई आके मुंबई में बसना चाहता है। तो ऐसे में इसकी सिक्योरिटी करना, मुंबई की देखभाल करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। एक ऐसा शहर जिसका जाल बहुत बड़ा फैला हुआ है, जिसमें उतना ही अंडरवर्ल्ड था, जिसमें उतना ही क्राइम था, जिसमें विमेन अलग अलग कोने से आके काम करती है। तो ऐसे शहर को संभालना कोई आसान बात नहीं है। मुंबई पुलिस ने मुंबई को बहुत कुछ दिया है। आज जो मुंबई पुलिस है, आज जो भी मुंबई है जितनी सेफ है, वो मुंबई पुलिस की वजह से ही है। हमें मुंबई पुलिस ने करकरे सर, कामटे सर जैसे ऑफिसर्स दिए हैं, हिमांशु रॉय जैसे ऑफिसर्स दिए हैं। और मुंबई हमेशा मुंबई पुलिस के लिए थैंकफुल रहेगी कि वो दिन रात काम करते हैं। और आज का वक्त इतना डिफिकल्ट है, जब कोरोना के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, मुंबई को क्यों दोष दे। मुंबई में इतने बड़े स्लम्स है, लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं। मुंबई को संभालना कोई आसान बात नहीं। कितने सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, कितने सारे कांस्टेबल्स हैं जिनकी जानें जा चुकी है कोरोना के चक्कर में, कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी पे डटे हुए हैं। तो ऐसे वक्त में जहाँ पे आपके शहर को प्यार देना चाहिए, आपकी पुलिस को प्यार देना चाहिए, वो जो आपके लिए कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे वक्त में अगर कोई उस शहर के बारे में, उस पुलिस के बारे में ऐसी बातें कहता है, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आप में वो समझ ही नहीं है कि आप शहर से प्यार करना, वहाँ के लोगों से प्यार करना, शहर के लिए, उस सर्विस के लिए थैंकफुल रहना, ये क्या होता है, ये शायद आप कभी नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे मुंबई ने अमिताभ बच्चन को अमिताभ बनाया है, शाहरुख को शाहरुख बनाया है। नहीं तो वो कोई नहीं थे, वो यहाँ पे आए तब वो बने। और वो सारे कहते हैं कि वो मुंबई के लिए कितने थैंकफुल है। अगर कंगना को ऐसे लगता है कि शहर ने सच में कंगना को कुछ नहीं दिया, तो बहुत बुरी बात है कि कंगना शायद समझ नहीं पाई। मैं कंगना का नाम नहीं लेना चाहती, शी इज अ वंडरफुल एक्टर। क्वीन में उसको देखा था तो मुझे ऐसे लगा था कि वाह यार, कितना कनेक्ट कर पाती हूँ मैं इस लड़की से, ये अपनी लगती है। ये सबको लगता होगा शायद उसके बारे में, लेकिन जो उसने कहा है उससे बहुत सारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। मुंबई ऐसी है ही नहीं। मैं एक मराठी हूँ, मैं ये वीडियो मराठी में भी बना सकती थी,
लेकिन मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और हिंदी समझने वाला ज़्यादा क्राउड है हमारे देश में, इसलिए। और मुंबई में अलग अलग जगह से लोग आते हैं। लैंग्वेज का बैरियर नहीं, कास्ट कम्युनिटी का बैरियर नहीं, यहाँ पे सिर्फ लोग आते हैं, काम करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, और उसके बदले में ये शहर उनको बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। आप कभी बैठ कर सोचिए, हमेशा ये लोग कहते हैं कि मुझे मुंबई जाके करियर बनाना है, और मुंबई समा लेती है लोगों को। अब तो हम कहते हैं कि मुंबई में जगह नहीं है, बाहर से लोग इतने आए हैं कि मुंबई में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ये शहर इतना खूबसूरत है कि ये आपको समा लेता है, आपको इतना प्यार देता है। तो ये वीडियो मैं मुंबई को थैंक यू कहने के लिए बना रही हूँ। और आई एम श्योर मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो मेरी बात से अग्री करती होंगी। आज भी कहाँ कहाँ से लड़कियां आती है, काम करती है, आज भी रात को घूमती है। आई एम श्योर उनको कभी ऐसे लगा नहीं होगा। हालांकि कुछ कुछ ऐसे किस्से होते रहते हैं जो हर शहर में होते हैं, इसको किसी एक शहर से जोड़ना बहुत ही गलत बात होगी। लेकिन मुंबई ऐसी है नहीं जैसे उसको कहा जा रहा है। ये बहुत बड़े दिल वालों की मुंबई है। और शिवसेना ने उसका नाम बॉम्बे था, पहले बॉम्बे बदलकर मुंबई कर दिया। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि शहरों का सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, शहरों के नाम उनके हिसाब से बदले जाएंगे, लेकिन एक शहर शहर ही रहता है, उसकी पहचान, उसका दिल, उसका अपनापन वही रहता है। उसे बॉम्बे कहो या मुंबई कहो, आई ऑलवेज फील दैट मुंबई इज अ फीलिंग, इट्स नॉट अ सिटी, इट्स मोर देन अ सिटी। बहुत अलग बात है मुंबई, एक बहुत अच्छी फीलिंग है मुंबई। और अगर आप मुंबई के बारे में और मुंबई पुलिस के बारे में मेरी तरह से मेरे जैसे ख्यालात है वैसे ही ख्याल रखते हो, तो आप भी आपके एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी तरह से इस शहर से हम प्यार करते रहेंगे। और मुंबई पुलिस से मैं यही कहूँगी कि आप जैसे हो वंडरफुल हो, आप जो कुछ कर रहे हो इस शहर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हम आप सबको रिस्पेक्ट करते हैं, और किसी के कुछ कहने से आप कम नहीं होते। मुंबई कर जानते हैं कि आप कितना कुछ करते हो मुंबई के लिए। सो कीप रॉकिंग. और आमची मुंबई आणि ही मुंबई नेहमीच तुम्हाला प्रेम देत राहील, त्याच्यात खरंच वाद नाही. तुम्ही देखील तुमचे असे एक्सपिरियन्सेस असतील या शहराबद्दल, या शहराने तुम्हाला काय दिलं, तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर नक्की शेअर करा. थँक्यू. और मुंबई पुलिस को थैंक यू कहने के लिए कि आप दिन रात काम कर रहे हो, किसी एक के कुछ कहने से आप बदनाम नहीं